नमस्कार, मैं किशोर कुमार। ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण मीडिया की खास मुलाकात में आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर जी गोदारा। जिस प्रकार से आपने पहले भी इनके बारे में सुना होगा और देखा होगा, जिस प्रकार से पिछले दिनों आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि एक मरु प्रदेश अलग बनाने की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि एक यात्रा भी निकाली जा रही है, लोगों को न्योता दिया जा रहा है उन यात्रा में शामिल होने के लिए। और उस मरु प्रदेश को लेकर जिस प्रकार से जयवीर जी गोदारा इन्होंने एक बार पहले भी ऊँटों के बीकानेर से जयपुर तक एक ऊँटों के साथ एक यात्रा निकाली थी, और आज लगभग 14 साल बाद ये फिर यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा को लेकर जगह जगह ये न्योता दे रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय हम आपके सामने, वैसे तो परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका जो परिचय है मैं आपसे करवाई देता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका ग्रामीण मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रामीण मीडिया के सभी देखने वाले मेरे भाई और बहनों को राम राम। कि आप मरु प्रदेश को लेकर जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि मरु प्रदेश अलग से बनना चाहिए, तो क्यों मतलब आपको ये मरु प्रदेश के लिए मतलब मरु प्रदेश अलग बनना चाहिए, क्यों आपको ये मांग उठानी पड़ी, क्या कारण रहे, क्यों आप ये अलग बनाना चाह रहे हैं? देखो, मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मैं राष्ट्रीय पदों पर रहा, युवा मोर्चा में, और 2003 में हमने एक बार डिसाइड किया था कि हम युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मैं जेपी नड्डा जी के साथ मैं रहा युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद में भी रहा, और फिर उमा भारती के साथ रहा, शिवराज सिंह चौहान के साथ रहा, जी कृष्ण रेड्डी के साथ रहा। तो हमने एक गांव गोद लिया था, पल्लू जी, ब्राह्मणी माता का मंदिर है, उसमें माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब आए थे। तो शेखावत साहब जब आए और जब ये रैली रुली हो गई, उसके बाद हम लंच पर बैठे, तो मैंने कहा कि साहब आप ये बताओ, हरियाणा और पंजाब जो है वो इकट्ठे ही हमारे साथ आज़ाद हुए हैं भारत में जी, तो आज हरियाणा पंजाब कितना डेवलप कर रहा है और हम कितने पिछड़े हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? तो भैरव सिंह शेखावत साहब ने मेरे को कहा कि ये इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये प्रदेश बहुत बड़ा है और इसकी मैनेजमेंट संभाली नहीं जाती और इतनी डेवलपमेंट लास्ट गांव तक देखी नहीं जाती। एज ए सीएम एक सीएम नहीं देख सकता। तो फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे को भारतीय जनता पार्टी 2004 में हिसार लेके गई और वहाँ पर मेरे को पार्लियामेंट का टिकट दे दिया। तो फिर मैं कुछ साल वहाँ रहा, वहाँ आंदोलन किए बहुत से, और जब मैं हरियाणा से वापस राजस्थान में आता था, साहब से मिलता था, भैरव सिंह जी से, तो साहब से जब मैं यही कहता था ये हरियाणा कितना डेवलप है, यहाँ कुछ नहीं है ये, तो उन्होंने आके मेरे को एक दिन 2008 की बात है, उसमें कहा कि अगर तेरे को लड़ने की आदत है और तू इतने आंदोलन करता है, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैंने 5.5 साल लगभग जेलें काटी हैं जी, और 40 मैंने मुकदमे झेले हैं अभी तक जी। तो उन्होंने कहा कि तेरे को लड़ने की आदत है, भाजपा में रह के तू एमएलए एमपी तो बन सकता है, लेकिन ये 3.25 करोड़ जो जनता है इसको न्याय तभी मिलेगा, तभी इसका डेवलपमेंट होगा हरियाणा जैसा छोटे प्रदेशों का जो हुआ है वैसा, वो जब ये प्रदेश अलग बनेगा, मरु प्रदेश बनेगा जी। और मैं उनका समझ लो, उनका सपना समझ लो, या उनका उन्होंने मेरे अंदर जो एक काम सौंप दिया उन्होंने मेरे को, और वो मैं बखूबी रूप से मैं आज तक मेरे जितने संसाधन लगा करके मैं इस आंदोलन को कर रहा हूँ जी। सर, आप यात्रा निकालने जा रहे हैं, कहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और कितना लवाजमा रहेगा? जिस प्रकार बताया जा रहा है कि ऊँटों के साथ आप ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। एक बार पहले भी हमने यात्रा की थी ऊँटों की, और उस समय राज्यपाल साहब को हमने ज्ञापन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी मेरे को 2 बार बुलाया, इसमें फोटो भी है जी, हाँ जी। और अब ये यात्रा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर चलेंगे हम। गंगानगर के श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्कल से चलेंगे जी, और उसमें बहुत भारी संख्या में ऊँट और दूसरी गाड़ियाँ भी रहेंगी, ऊँट गाड़े भी रहेंगे। तो शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र होगा हम उसमें पैदल मार्च करेंगे। ये रहेगा कि आप क्यों राजस्थान तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, ये हम मानते हैं। देखो, मरु प्रदेश के हम 13 डिस्ट्रिक्ट की हमारी डिमांड है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही करके, ये तो है हमारे 13 जिलों का अलग प्रदेश जी। दूसरा कि भगवान ने, अरावली पर्वत ने इस राजस्थान को 2 भाग में बांटा हुआ है। एक तरफ, दूसरी तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ नदी हैं, नाले हैं, नदियाँ हैं, हरा भरा प्रदेश है, मतलब अलग तरह का प्रदेश है, एक भी दोहरा नहीं है जी। अगर इधर आप देखोगे तो भगवान ने हमें ऐसा बांटा हुआ है कि पूरे आप वहाँ से चल पड़ो
और लास्ट श्री गंगानगर तक चले जाओ, चाहे आपके झुंझुनू हो, तो झुंझुनू में ज़मीन थोड़ी होने की वजह से उसको थोड़ा ठीक करके, डोले तो हर खेत में है जी, यहाँ डोड़ा कह दो वहाँ दोहरा कह देते हैं, बिल्कुल है। तो ये नेचुरल जो प्रदेश है, ये नेचुरल मरु प्रदेश है ये। अभी दूसरी बात है, आप तोड़ने की बात हम नहीं करते, हम निर्माण की बात करते हैं कि हम नया प्रदेश निर्माण करना चाहते हैं। और आज आप देख लो, आपकी विधानसभा के अंदर रोजाना नई बात उठती है। सरकार कहती है 2 ही बच्चे होने चाहिए, छोटा परिवार खुशहाल परिवार। यही सरकार कहती है कि हम अब की बार संभाग छोटा करेंगे। सरकार उन्हीं को लेकर आप भी मांग कर रहे हैं। सरकार जिले छोटा करने की बात करती है, तहसील छोटा बात करती है, कहती है पंचायत छोटी होगी तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश छोटा होगा तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। गोदारा जी, मेरा एक सवाल आपका रहेगा कि आपकी जो पीछे की बैकग्राउंड हम देखें तो आप पे संजय दत्त पे जो केस लगे थे वैसे केस आप पे भी लगे हों, और बहुत से मतलब आपके पास हथियारों का जखीरा भी पकड़ा गया था, और उसके बाद आपके जो गैंग के जो आदमी थे, आपके जो ग्रुप के आदमी थे, एनकाउंटर हुआ था ऐसा, जैसा कि मैंने सुना है। नहीं, आप देखो मेरी बात सुनो, जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकारें आरोप लगाती है। मेरे पास हथियार, मेरे ऊपर टाडा लगाया था सरकार ने, टाडा लगाया। तो जब मेरे को कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में मेरे से जज ने पूछा कि आपके पास इतने हथियार पकड़े गए हैं। मैंने कहा कि साहब मेरे को आप 5 मिनट किसी को भी दे दो, हाँ जी, मैं उससे AK-47 बरामद करा दूंगा। ये तो पुलिस ने जानबूझ के मेरे को फंसाने के लिए सारे पकड़े गए थे। अनकाउंटर, हम आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस ने अनकाउंटर किया, पुलिस ने मारे हमारे साथियों को, गोलियां मार दी थी। 2 आदमी मेरे साथ के मारे गए थे। तो वो आंदोलन थे, हम कोई स्मगलिंग करके थोड़े जा रहे थे, ना हम कोई किसी की गुंडागर्दी, ना कोई हम हफ्ता वसूली करते थे, ना कोई, हम आंदोलन करते हैं। मेरे ऊपर आज तक जो 40 मुकदमे बने, 40 मुकदमों में मैंने 5.5 साल जेलें काटी है, अलग अलग। एक भी सिंगल मुकदमा मेरे ऊपर कोई तस्कर का, ड्रग्स का, या कोई शराब माफिया का, या भूमि माफिया का, या किसी भी तरह का, टोटल किसानों के आंदोलन। हाँ जी, या पहले स्टूडेंट के आंदोलन करता था, तो स्टूडेंट लाइफ में ही मेरे पास 15 मुकदमे 15-20 बना दिए थे। दिल्ली में मेरे ऊपर बना दिए थे, क्योंकि भाजपा आंदोलन करती थी, हमें आगे रखती थी, और केस तो हमारे पर ही बनने थे। फिर तो कोई गुंडे बदमाश थोड़ी है। नहीं, पिछले दिनों से आपकी जो सक्रियता है वो झुंझुनू जिले में कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या लगता है लोकसभा का चुनाव लड़ने का? झुंझुनू जिला हमने 2013 में भाई साहब शेखावाटी नहर के लिए पूरा कंप्लीट झुंझुनू जिला बंद किया था हमने, पूरी तहसीलें। चाहे आप नवलगढ़ में जाके पूछ लो, चाहे मंडावा में पूछ लो, चाहे चिड़ावा में पूछ लो, चाहे पिलानी में पूछ लो, अभी पूरा का पूरा कंप्लीट जिला शेखावाटी नहर की लड़ाई हमने लड़ी थी। और प्रधानमंत्री जब आए थे तो हमारे ही साथियों ने उसमें नारे लगाए थे, नहर के, शेखावाटी नहर के। हाँ जी, उसमें हमारा 2-3 लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। तो झुंझुनू तो मेरा पहले दिन से जो है मेरा प्यार है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे साथ मेहनत करते हैं तो जैसे जयंत मुंड है, तो ये मेरा छोटा भाई है। ये जब छोटा सा था, जब मैंने 2009 में यात्रा की थी, तब इसका हाथ टूटा हुआ था हालांकि, और तब से लेकर अब तक जो है हम सारे साथ मिलकर के जुनून के साथ हम काम करते हैं। झुंझुनू तो मध्य प्रदेश का एक बहुत दबंग जिला है हमारा, और हमारे साथियों की जो अच्छी टीम जो है सारे प्रदेश की, वो सबसे अच्छी झुंझुनू की। नहीं, आगामी दिनों की हम बात करें तो चुनाव भी होने हैं, लोकसभा के, विधानसभा के भी होने हैं। क्या यहाँ से मतलब आप नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी पिछले दिनों शरद पवार साहब से मिला जी। तो शरद पवार साहब ने मेरे को कहा कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जो है 14 साल हो गए, आज देश के अंदर आप कौन सा कपड़ा पहनोगे ये सरकार तय कर रही है, राजनीति तय कर रही है। आप कौन सा भोजन करोगे, कौन सा कलर माथे में बांधोगे, कौन सा पहनोगे, हाँ जी, कौन सा आप बोलोगे, कलर भी राजनीति डिसाइड कर रही है आजकल। तो खाना भी डिसाइड कर रही है। पशु कौन से पशु का दूध पियोगे ये भी राजनीति डिसाइड कर रही है आजकल। तो कि गाय का पियोगे कि भैंस का पियोगे, और गाय भी कौन सी, जर्सी पियोगे देसी का पियोगे, हाँ जी, तो राजनीति हो रहा है। तो ये तो हमारा शरद पवार साहब ने कहा ये तो प्योर राजनीतिक फैसला है, ये तो राजनीति के बिना होना ही नहीं है, ये तो समझिए। लेकिन हमने 14 साल हो गए आज सारी पार्टियों को कहते हुए। अब ये यात्रा में हम जाएंगे, और यात्रा में दोनों पार्टियां या 3 पार्टी जो भी पार्टियां हैं उन सबको हम बार बार करें कि या तो हमारा एजेंडा तुम फिक्स करो जी। अगर वो हमारा एजेंडा अपने घोषणा पत्र में लेते हैं और कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश बनाएंगे, हमारी सरकार आई, तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अन्यथा
ये यात्रा हमारी गैर राजनीतिक यात्रा, ये हमारी लास्ट होगी। अब फिर राजनीति ही करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। यात्रा को लेकर जिस प्रकार से आप श्री गंगानगर से चलेंगे, अभी लोगों को न्योता दे रहे हैं, लोगों में यात्रा से जुड़ने का उत्साह देखा जा रहा है या फिर लोग नहीं जुड़ना चाह रहे? शेखावाटी की भी हम बात करें या फिर हम झुंझुनू जिले की बात करें, तो लोग जुड़ना चाहते हैं इस यात्रा से कि मरु प्रदेश एक अलग से प्रदेश बनना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि अगर गांव में हमें 200 आदमी मिले जिसमें छोटे बच्चे से लेकर 80 साल तक का सब ने मरु प्रदेश जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और सब जुड़ना चाहते हैं। झुंझुनू तो पहले दिन से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, कई लोग आप भी मेरे से अभी पूछ ही रहे थे कि झुंझुनू को क्या फ़ायदा है, हम तो दिल्ली के नज़दीक हैं, हम जयपुर के नज़दीक हैं। हरियाणा जब बना था, गुड़गांवा और फरीदाबाद तो फिर भी छोटा सा शहर था, लेकिन गुड़गांवा तो प्योर गाँव था हाँ जी, लेकिन दिल्ली के बिल्कुल एकदम 10 किलोमीटर पर था। लेकिन जैसे ही हरियाणा बना और हरियाणा ने वहाँ डेवलपमेंट की, तो आज गुड़गांव की हालत देख लो। पूरी दिल्ली जो है और पूरी दुनिया के लोग गुड़गांव में रहते हैं। मैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस दिन मरु प्रदेश बनेगा उस दिन झुंझुनू और सीकर जो है ये हिंदुस्तान के सबसे सुंदर शहरों में होंगे और जयपुर वाले यहाँ आके रहेंगे, हम जयपुर नहीं जाएंगे। तो ये तो इतना फायदा होगा, जिस प्रकार गुड़गांव हरियाणा को गुड़गांव का फायदा हो, वैसे ही हमारी ये डेवलपमेंट होगी यहाँ पर। क्योंकि ये यहाँ पर इलाका शरीफ है, अच्छा इलाका है, हर आदमी शांति से जीना चाहता है। मैं दूसरे क्षेत्र की बुराई नहीं करता। आज जयपुर के दूसरे हिस्सों के अंदर है, आप जाके देखो। मैं एक दिन एक क्षेत्र में दूसरे हिस्से में गया, 50 किलोमीटर जयपुर से गया था, और वहाँ जाके कोई हमारे दोस्त एसपी थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो मैं उनसे कहा, यार इतने गांव में ढूंढ के आया हूँ, आप इतने बड़े अफसर हो, आप कम से कम एक बोर्ड तो लगवा देते गांव के ऊपर। बोले बोर्ड तो लगवाया कई बार, और एक ही रात रहता है, दूसरे दिन रात को काट के ले जाते हैं। तो ऐसी हालत कि जहाँ बोर्ड नहीं रह सकता सड़क के ऊपर लोहे का है, तो वहाँ कौन डेवलपमेंट करेगा? तो डेवलपमेंट तो अगर प्रदेश बनेगा तो जयपुर के लोग यहीं आएंगे हमारे पास सारे। और जयपुर का डेवलपमेंट भी हमने किया है। आज अगर शेखावाटी का, हनुमानगढ़, गंगानगर का या इस मरु प्रदेश का आदमी अगर जयपुर से निकाल दो तो जयपुर के अंदर कुछ नहीं है, जीरो है। जयपुर का विकास मरु प्रदेश के लोगों ने किया है, क्योंकि मरु प्रदेश में संसाधन नहीं है, मरु प्रदेश के अंदर कोई रोजगार नहीं है, मरु प्रदेश के अंदर कोई हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है। मरु प्रदेश का जवान जाए तो जाए कहाँ? पढ़ने के बाद उसको यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, और व्यापारी को व्यापार करने का स्थान नहीं है। तो हम सब जाके जयपुर ही करते हैं, जयपुर का डेवलपमेंट करते हैं। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी एक जो रैली है, जो यात्रा है, जो निकालने जा रहे हैं। मैं सब भाई बहनों को एक अपील कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी अपील तो मेरी ये है कि ये जो आजकल आप पेपर की तैयारी करते हो, 2-2 साल लगाते हो, माँ बाप के पैसे लगाते हो, और फिर आप पेपर देने जाते हो, तो इतनी बड़ी स्टेट है, मुख्यमंत्री कहता है मेरे बस की बात नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई स्टे आ जाता है, सरकार बिना तैयारी के पेपर करवा देती है, फिर उसमें स्टे आ जाता है, और फिर आपके जो है हौसले प्रस्त होते हैं, आप मायूस हो जाते हो, और माँ बाप इतना दुखी होता है कि वो कहाँ से पैसा लाए गांव का एक आदमी। तो साथियों, मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस दिन ये प्रदेश बनेगा, आपके सपनों का प्रदेश होगा, और 5 लाख लोगों को, जिस दिन प्रदेश बनेगा 5 लाख लोगों को रोज़गार, सरकारी नौकरी मिलेगी, और ये बेरोज़गार मुक्त प्रदेश होगा। और सबसे हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का खुशहाल प्रदेशों में से नाम होगा, क्योंकि हमारी धरती में जो चीज़ है, हिंदुस्तान को तेल 27% हम देते हैं। हिंदुस्तान के हम तो नीचे मिनरल्स हमारी अगर देख लो, तो हम तो एक ही बात कह सकते हैं भाई और बहनों, कि हम सोने के भंडार के ऊपर एक कटोरा लेके बैठे हैं। तो जिस दिन ये प्रदेश बनेगा, आपका जो भविष्य है, आपको किसी दूसरे प्रदेश में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। सारे देश के लोग हमारे पास काम मांगने आएंगे, और आप सब इस यात्रा में हमारा सहयोग करो। जय हिंद, जय मरु प्रदेश। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे हमारे साथ जयवीर जी गोदारा, मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से मरु प्रदेश की मांग को लेकर श्री गंगानगर से जयपुर तक ये जो यात्रा निकाली जा रही है, उनको लेकर ये जगह जगह लोगों को न्योता दे रहे हैं कि मरु प्रदेश बनेगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। जय।